हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर चरण सिंह जिलोआ। मैं कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट हूं और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं मेडिकल कॉलेज अजमेर में। ये छोटा सा वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। इन दिनों आपने अखबार में काफ़ी न्यूज़ देखी होगी, मीडिया में न्यूज़ देखी होगी कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो सुइसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। बाकी दूसरी स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी डिप्रेशन नाम की बीमारी से काफ़ी जूझ रहे हैं। तो एक छोटा सा वीडियो ये बताने के लिए और इस बात के लिए अवेयर करने के लिए कि अगर ये सिम्टम्स जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं अगर किसी स्टूडेंट में हैं या किसी में दिखे आपको, तो उनको तुरंत ये बोलना है कि वो किसी साइकियाट्रिस्ट से जाके मिले। देखिए, अगर 2 वीक या उससे ज़्यादा किसी भी स्टूडेंट में मैं जो लक्षण बताने वाला हूँ अगर वो हैं, तो वो स्टूडेंट डिप्रेशन का पेशेंट हो सकता है। पहला लक्षण, लो मूड, लगातार मन का उदास रहना। सेकंड, थका हुआ महसूस करना। अब आपकी बॉडी थकी हुई रहती है, आपको खुद को खींचना पड़ता है काम करने के लिए, आप उतना एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं। तीसरा, डिक्रीज इंटरेस्ट, जिन चीज़ों में आपको पहले इंटरेस्ट था, सपोज दोस्तों के साथ घूमना या फिर मूवीज़ देखना या फिर कोई दूसरी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको बहुत मज़ा आता था पर उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। उसके अलावा और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाना, नींद कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना। अगर आपको नींद लेट आती है तो वो भी डिस्टर्बेंस ही है नींद का। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम रात को 2 बजे सोते हैं और दिन में 10 बजे उठते हैं, तो नींद तो पूरी 8-10 घंटे की ले रहे हैं, पर नहीं, वो नींद नहीं है। हमारा ब्रेन जो है वो डिज़ाइन है जल्दी सोने के लिए। ज़्यादातर लोगों का जल्दी मतलब हम 9-10 बजे सो जाएं, 11 बजे से पहले पहले तो सो ही जाना चाहिए। कंसिडरिंग द प्रैक्टिकल सिचुएशंस, आप किसी भी हॉस्टल में जाके देखिए, स्टूडेंट रात को 2-2 बजे तक जग रहे हैं और वो उनकी स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके अलावा आपके वेट का गिर जाना या बढ़ जाना, आपका भूख कम हो जाना या बढ़ जाना, या फिर आपको गिल्ट फीलिंग रहने लग गई है। पास्ट की किसी गलती को आप पकड़ लेंगे और बोलेंगे कि उस सब के लिए मैं जिम्मेदार था, या कोई बड़ी बात नहीं होगी उसको भी आप अब याद करेंगे। 2 साल, 4 साल, 5 साल पुरानी बात को कहेंगे कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता, मैंने ऐसा नहीं किया होता, मतलब गिल्ट में रहेंगे। इसके अलावा आप हमेशा चिंतित रहेंगे। इसके अलावा आपकी याददाश्त जो है वो धीरे धीरे डाउन जा रही है, तो ये एक लक्षण हो सकता है। या फिर आप होपलेस हो रहे हैं, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। या फिर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो आप पढ़ाई डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिप्रेशन में क्या होता है कि आपका अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट में रहता ही नहीं है। तो अगर आपको अटेंशन और कंसंट्रेशन की भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये एक डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और ज़्यादातर बच्चे इसको क्यों नहीं समझ पाते हैं? उनको लगता है कि तो सिंपल सैडनेस है। किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी के मार्क्स कम आ गए, या फिर किसी के घर वालों ने कुछ बोल दिया, या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, तो उनको लगता है ये सैडनेस है। नहीं, अगर ये सिम्टम्स किसी में हैं मोर देन 2 वीक्स कंटिन्यूसली, तो आपको सोचना चाहिए कि डिप्रेशन हो सकता है। एक और जो सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, अगर आप लगातार ट्रीटमेंट नहीं लेंगे और ये बीमारी चलती रहेगी तो सुइसाइड करने का विचार जो है वो भी आने लगेगा। और जैसा कि आप जानते होंगे, काफ़ी लोग, जितने लोग सुइसाइड अटेम्प्ट करते हैं उनमें से जो सबसे कॉमन बीमारी जिसकी वजह से सुइसाइड होता है वो है डिप्रेशन। मोर देन 80% पेशेंट जो सुइसाइड करते हैं उनमें आपको डिप्रेशन मिलेगा। तो डिप्रेशन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। तो ये सिम्टम्स अगर किसी भी मेडिकल स्टूडेंट्स या फॉर दैट मैटर किसी भी स्टूडेंट में दिखते हैं तो आप प्लीज़ उनकी मदद कीजिए। और इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि वो स्टूडेंट स्माइल भी कर रहा है इन सिम्टम्स के साथ। तो स्माइलिंग डिप्रेशन नाम की एक चीज़ होती है, उसमें पेशेंट डिप्रेशन का है बट ही स्माइल्स लाइक एनीथिंग। वो आप और मेरी तरह बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा बाहर से, पर आप जरा सा उनको पूछेंगे कि भैया क्या तकलीफ है, तो हो सकता है कि वो रोने लगे। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, इन लक्षणों को हाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समाज में एक भ्रांति फैली है कि डिप्रेशन तो कमज़ोर लोगों को होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिप्रेशन एक बीमारी है, वो किसी को भी हो सकती है, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही पढ़ा लिखा आदमी हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी सोशल कंडीशन कैसी है, आपका बैकग्राउंड कैसा, आप कितना पढ़े लिखे हैं और कितने अमीर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है और ये आपकी लाइफ है। डिप्रेशन को केवल वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी डिप्रेशन को झेला है। बाकी लोग सिर्फ प्रवचन करेंगे,
ये कर लो, वो कर लो, आध्यात्म में ध्यान लगाओ, योगा कर लो, प्राणायाम कर लो और भगवान के मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, नहीं। बीमारी का इलाज डॉक्टर से करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो स्टूडेंट्स के लिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।